अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। बस हम दुआ करते हैं बारेलहा तमाम दोस्तों को रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर ताकि वो पूरे रोज़े रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। आज दोस्तों हम आपको अफ्तार की तैयारी बताएंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपसे शेयर करेंगे कि हमें अफ्तार किस तरह तैयार करना चाहिए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का अफ्तार कैसा होता था। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हर रोज़ जब रोज़ा रखते थे तो हुक्म देते थे एक गोश्तफंद को ज़िबा किया जाए, उसे काट कर पकाया जाए और जब असर का वक्त होता था देग पर झुककर इसकी खुशबू सूंघते थे। इसके बाद हुक्म देते थे कि बर्तन लाया जाए और फ़लाँ घर वालों के लिए निकाला जाए। तमाम खाने को लोगों के दरमियान तकसीम कर दिया जाता था। इसके बाद खुश्क रोटी और खुरमा लाया जाता था। आप इससे अफ्तार फरमाते थे और यही आपका खाना होता था। बस दोस्तों आपसे एक सवाल है कि हम में से कौन है जो इस तरह अपना अफ्तार तैयार करता है। दोस्तों हम तो सुबह से शाम बेहतरीन अफ्तारी तैयार करते हैं। तमाम दुनिया की लज्जत हमारे दस्तरख़्वान पे मौजूद होती है, मगर हमें नहीं मालूम कि हमारे महल्ले में, हमारे बराबर में, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब में भी लोगों के घरों में अफ्तार के लिए चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। हम दुनिया की लज्जतों में खो गए हैं, दुनिया की आसाइशों में खो गए हैं। हमारा जो ज़मीर है वो मुर्दा हो गया है। इस रमज़ान में परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते बारेलहा हमारे ज़मीर को ज़िंदा कर दे ताकि हम लोगों की तकलीफ़ महसूस कर सकें, उनके दर्द को महसूस कर सकें। बस दोस्तों यही गुजारिश है, कोशिश कीजिए अगर आपके रिश्तेदारों में, आपके महल्ले में कोई गरीब है, कोई मुफलिस है तो उसकी ज़रूर मदद कीजिए। आमीन।